अगर आप भी एसआईपी करते हैं तो आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आते हैं और फिर उन्हें अपनी एसआईपी में कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो अगर आप भी ये 5 गलतियां करेंगे तो आपको भी आपकी एसआईपी में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें ये जो गलतियां हैं ये जो हाईलाइट की गई हैं वैल्यू रिसर्च की तरफ से। तो पहली गलती जो आप करते हैं वो ये कि एसआईपी को वक्त नहीं देते। तो वैल्यू रिसर्च की तरफ से कहा गया कि अपनी एसआईपी को वक्त दें, एसआईपी के रिटर्न को 3 साल से पहले नोटिस ना करें, 3 साल के बाद ही रिटर्न पर अपने फोकस करना आप शुरू करें। दूसरी गलती, जब मार्केट गिरती है तो आप डर जाते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसे में एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो आपको ज़्यादा यूनिट यहाँ पर मिलती हैं जिसकी वैल्यू आगे जाकर बढ़ जाती है। तीसरी गलती, अगर आपको डर लगता है तो आप क्योंकि एसआईपी बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप एसआईपी बंद ना करें, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करें। हाइब्रिड फंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें शेयर और बॉन्ड दोनों शामिल होते हैं, इसलिए आपका रिस्क जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। अगली गलती लोग ये करते हैं कि मान लीजिए 5000 की एसआईपी करी तो उसमें 7 से 8 फंड 10 फंड तक सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे होता यह है कि रिटर्न कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी गड़बड़ा सकती है, रिटर्न को ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए 2 से 3 या 4 फंड ही आप यहाँ पर लेकर चलें और उसी में एसआईपी करें। अगली गलती, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन। अगर आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेके अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बड़ी गलती हो सकती है जिसके चलते आपको अपनी एसआईपी में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं और इन पर अमल करके आप अपने एसआईपी के रिटर्न को और बेहतर कर सकते हैं।